देखो, वर्टिकल का सर्कल का मतलब है कि एक हमने स्ट्रिंग में स्टोन को बांधा और उसको हम वर्टिकल सर्कल में घुमाएंगे। वर्टिकल मतलब जो सर्कल का प्लेन होगा वो अर्थ के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमें कुछ मिनिमम स्पीड यहाँ से देनी होगी और हमने ये 3 पॉइंट यहाँ पे आपके डिफाइन कर दिए। हम इतनी मिनिमम स्पीड देना चाहते हैं इस ए पॉइंट पे कि यहाँ से वो ट्रेवल करता हुआ इस सी पॉइंट तक पहुंच जाए। ठीक है, एक बार अगर वो सी पे चला गया तो उसके बाद बाकी की जर्नी जो है वो ऑटोमेटिकली खुद कर लेगा। ठीक है, तो मान लो आपने यहाँ पे उसको वी ए वेलोसिटी दी। ठीक है, उस पे यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो एम जी डाउनवर्ड लगेगा, एम बी ए स्क्वायर बाई एल। एल इसकी स्ट्रिंग लेंथ है और ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा टी ए। ठीक है, अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे तो जो टी ए है वो आपका हो जाएगा एम जी प्लस एम बी ए स्क्वायर बाई एल। ठीक है, ये आपका टी ए हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को, ए पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टेंशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो एम बी बी स्क्वायर बाई एल बाहर की तरफ लगेगा, टेंशन अंदर की तरफ लगेगा, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर आप देखोगे तो टी बी की वैल्यू एम वी बी स्क्वायर बाई एल होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्पीड वी सी हो जाएगी, ये आपका लगेगा एम वी सी स्क्वायर बाई एल। नीचे की तरफ आपका टी सी लगेगा और नीचे की तरफ ही एम जी लगेगा। तो यहाँ पे टी सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी एम वी सी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। ये पूरे मोशन का मिनिमम टेंशन पॉइंट होता है। सबसे कम टेंशन इस जगह पे है, सबसे ज्यादा टेंशन जो है वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमने ये बोला कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ए से ट्रैवल करता हुआ जाएगा, जब वो सी पे पहुंचेगा तो मुझे उसे सी तक ही पहुंचाना है। ए वाले ऑब्जेक्ट को मुझे सी तक ही पहुंचाना है। ठीक है, सी से आगे नहीं ले जाना है। रीजन कि अगर वो सी तक चला गया, हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गया, तो वहां से बाकी की जर्नी तो अपने इनर्शिया से कर लेगा वो, है ना। तो मैं उसको सी तक पहुंचा दो खाली। तो सी को हम लोग कंसिडरिंग सी एज अ ब्रेक ऑफ पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ पॉइंट। ब्रेक ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये बताएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक ऑफ पॉइंट? ब्रेक ऑफ पॉइंट का मतलब होता है इस पॉइंट का टेंशन हम जीरो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एम बी सी स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू एम जी, अगर टी सी जीरो हो गया तो बी सी की वैल्यू यहाँ से अगर आप सॉल्व करके निकालोगे तो आपको मिलेगी अंडर रूट जी एल। ठीक है, तो अगर आपका सी ब्रेक ऑफ पॉइंट है तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई एट पॉइंट सी, राइट। अब देखो, अब क्या करना है हमें, अब हमें ये पता करना है। हमारा पर्पस ये नहीं था कि हम सी पे वेलोसिटी निकालें, हमारा पर्पस था कि हम ए पॉइंट पे स्पीड निकालें, राइट। कि मिनिमम कितनी स्पीड देनी पड़ेगी कि वो सी तक पहुंच जाए। तो हम करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि ये पूरा वर्टिकल सिस्टम जो है वो कंजर्वेटिव सिस्टम है। याद करो, लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा कंजर्वेटिव सिस्टम, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम समझाया था, याद है आप लोगों को।
तो एनर्जी कंजर्वेशन हम यहाँ पे करेंगे बिटवीन ए एंड सी। तो ए एंड सी का मतलब ये होता है कि अगर कंजर्वेटिव सिस्टम है तो टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। ठीक है। टोटल एनर्जी एट ए का मतलब होता है पोटेंशियल एट ए प्लस काइनेटिक एट ए मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सी प्लस काइनेटिक एट सी। ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए कितना है आपका, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस पे ए पॉइंट को हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। यही मेरा रेफरेंस लाइन है। ठीक है। तो ए का पोटेंशियल जीरो हो गया, काइनेटिक हो गई ए की हाफ एम वी ए स्क्वायर। ठीक है। अब जब सी पॉइंट पे आप जाओगे तो इस पॉइंट से ये हाइट कितनी हो जाएगी, एल और एल टू एल, तो सी का पोटेंशियल हो गया एम जी इंटू टू एल, एम जी एच होता है, प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू टू एल हाफ एम, और वी सी की वैल्यू जो है वी सी स्क्वायर की, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है जी एल के बराबर। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो हमको मिलता है हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5/2 एम जी एल। एम से एम कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, तो वी ए की मिनिमम वैल्यू जिससे ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए ये आ गई √5 GL। क्या ये बात समझ में आई सबको, जल्दी बोलो। समझ में आ गया। अब देखो अगर आप इस ए पॉइंट पे, ए मतलब ये वाला पॉइंट है मेरा, ठीक है, इस ए पॉइंट पे अगर आप टेंशन निकालते हो टी ए, तो टी ए की वैल्यू कितनी थी, एम जी प्लस एम वी ए स्क्वायर बाई एल। ठीक है। तो ये हो गया एम जी प्लस एम बाई एल, वी ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 GL। तो ये आपका आ गया 5 mg प्लस एम जी 6 mg। तो जो हमारी मैक्सिमम टेंशन आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 6 mg के बराबर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखो अगर यहीं पे हम लोग, देखो मैं अलग से आपको ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है, फिर भी मैं अलग से इसलिए प्लॉट करके बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं अलग अलग एक एक फोर्स बनाऊंगा तो आपको फोर्स वो दिखेगा कि वो फोर्स कैसे बन रहा है। ठीक है। अब देखो ए पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी मिल गई √5 GL, सी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी मिल गई √GL। अब मैं बी पे निकालना चाहता हूँ, बी पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो बी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी वी बी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब कुछ भी कर सकते हैं हम, हमने इसी को रेफरेंस लाइन ले लिया, ये मेरी रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैं करूं एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड बी, देखो एनर्जी हमेशा दो पॉइंट के बीच में कंजर्व होगी, ये ध्यान रखना। मैं कल लास्ट क्लास में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो वर्क होता है वो आपका पाथ डिपेंडेंट होता है ना, जो वर्क होता है वो आपका पाथ डिपेंडेंट होता है, और जो आपका एनर्जी होती है वो पॉइंट डिपेंडेंट होती है, मतलब एनर्जी एक एक पॉइंट की लेंगे। और अगर मेरा कोई कंजर्वेटिव सिस्टम है तो उसका नेट वर्क डन जीरो है ना, कंजर्वेटिव सिस्टम का नेट वर्क डन जो है वो जीरो है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आप ये देखो,
ए और बी के बीच हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, मतलब पोटेंशियल एट ए प्लस काइनेटिक एट ए मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी प्लस काइनेटिक एट बी। पोटेंशियल एट ए कितनी हो गई आपकी, ठीक है, जीरो। ए क्योंकि रेफरेंस लाइन है मेरी, तो उस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल नहीं होगा। काइनेटिक एट ए हो गई हाफ एम वी ए स्क्वायर। पोटेंशियल एट बी मतलब यहीं तक की हाइट देखनी है, सेंटर तक की, यही तो हाइट है ना इसकी। तो पोटेंशियल एट बी आपकी कितनी हो गई, पोटेंशियल एट बी आपकी कितनी हो गई, एम जी एल। और काइनेटिक एट बी आपकी हो गई हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो हाफ एम वी ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5 GL इज इक्वल टू एम जी एल प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। इसको इधर ले जाओगे तो ये हो गया 5/2 MGL माइनस MGL टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो 5/2 MGL आपका कितना हो गया, ये 5 - 2 3 हो जाएगा, तो 3/2 MGL इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3GL, या वी बी की वैल्यू हो गई √3GL। समझ में आ रहा है। तो बी पॉइंट पे आपका वेलोसिटी कितनी हो गई, √3GL। अब यहाँ पे देखो, अगर टेंशन निकालना हो मेरे को, तो ये टी बी हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका हो गया एम वी बी स्क्वायर बाई एल, हमने पढ़ा था अभी। तो टी बी की वैल्यू जो है वो एम वी बी स्क्वायर बाई एल के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एम इंटू 3GL बाई एल, एल से एल कैंसिल, तो टी बी की वैल्यू हो गई 3 mg। ठीक है, बात समझ में आई क्या। ये पूरा एक हमने मिनिमम वेलोसिटी ए पे कितनी चाहिए वो हमने पूरा कैलकुलेट किया है इस सिस्टम में। क्या ये क्लियर हो रहा है सबको, जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आई है। यस। है जी। धनश्री, गुरुदेव, जयेश, प्रद्युम, प्रथमेश, राकेश, सुनील, योगिता, कुछ पल्ले पड़ रहा है। चलो, है ना, वर्टिकल सर्कल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अब मैं छोटी छोटी सी आपसे बातें अगर पूछूं, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इस क्लास में पढ़ाया है, ठीक है, तो अगर आप ये कुछ मुझे समझा पाओ। जैसे मान लो कि सर्कल में बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगर इस पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी दे दी, √5GL दूंगा तो मेरा कंप्लीट होगा, लेकिन मैंने √2GL दिया इस ए पॉइंट पे, ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट कहां तक जाएगा। अगर ए पॉइंट पे मैंने √2GL दिया तो ये ऑब्जेक्ट मेरा कहां तक जाएगा। पॉइंट बी तक। है ना, पॉइंट बी तक जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर हम लोग किसी पेंडुलम को इस हाइट से रिलीज करते हैं, ठीक है, एकदम हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, तो जब वो एकदम ही वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा और स्ट्रिंग की लेंथ मान लो एल है, तो √2GL से रिमूव करेगा। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला, ठीक है। अगर मान लो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है, एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन, राइट, ये समझ में आया ना कॉन्सेप्ट। अगर मान लो मैंने आपका यहाँ पे √7/2 GL की स्पीड दे दी, तो कहां तक जाएगा।
बोलो और आंसर करते जाओ, सही गलत की टेंशन मत लो, आंसर करना जरूरी है। अगर हमने ए पॉइंट पे स्पीड √7/2 GL दी है तो कहां तक जाएगा? ए पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाएगा। ए से? ए से आगे जाएगा कि बी से आगे जाएगा कि सी से आगे जाएगा? सी से। बोलो 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 यार, सही गलत की टेंशन ना लो, बोलो, बोलना जरूरी है। इतने सारे लोग हो, कोई तो बोलो। योगिता, विजय, सुनील, राकेश, राजश्री, ठीक है, रत्नेश। सवाल मेरा बहुत सिंपल है, अगर ए पॉइंट पे हमने स्पीड दे दी आपकी 7/2 GL, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कहां तक जाएगा? 7/2 मतलब कितना हो गया? 3.5। मतलब 2 से ज्यादा, 2 पे आप ऑलरेडी बी पे पहुंचा रहे थे, अगर इसको √2 GL दे रहे हो तो बी पे जा रहा है, थोड़ी सी और ज्यादा दोगे तो ये बी और सी के बीच में कहीं जाके रुक जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, जहां तक वो मैक्सिमम जाता है, ठीक है, जैसे मान लो हमने बोल ए से छोड़ा और वो इस डी तक आ गया, तो ये डी इस केस में ब्रेक ऑफ पॉइंट हो जाएगा। डी हो जाएगा आपका ब्रेक ऑफ पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, टेंशन विल बिकम जीरो, राइट। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जहां तक उसको आप इस स्पीड से पहुंचा रहे हो, ठीक है, उस जगह पे जाके वो ब्रेक ऑफ पॉइंट हो जाएगा। मान लो आपने अगर √2 GL दिया तो बी उसका ब्रेक ऑफ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा यस सर। है ना? अब देखो, आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है ये, बट है बड़ा कॉन्सेप्चुअल। इसको समझने की कोशिश करते हैं जरा हम। आपको बोल रहा है कि यहाँ पे स्पीड उसने √10 GL दी है, राइट। अब आपसे बोल रहा है कि आप टेंशन बताओ इन दोनों जगह पे क्या होगी, इस जगह पे भी इस जगह पे भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम लगने हैं, बस आपको कुछ अगर डेटाबेस याद है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बॉस अगर हम √10 GL दे रहे हो ना, तो ये जो सी जिसको हमने इनिशियल कैलकुलेशन के टाइम पे ब्रेक ऑफ पॉइंट लिया था, क्या ये ब्रेक ऑफ पॉइंट होगा? क्या अभी भी सी मेरा ब्रेक ऑफ पॉइंट होगा? अब मेरा सी ब्रेक ऑफ पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक ऑफ पॉइंट वो तब था जब मैं यहाँ पे ए की स्पीड, ये मेरा ए है, ए पे स्पीड में √5 GL देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने √10 GL कर दी तो सी मेरा ब्रेक ऑफ पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब देखो समझो बात को। मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं बिटवीन ए एंड सी, राइट। इसकी स्पीड यहाँ पे वी सी होगी टेंजेंशियली, लेंथ एल ले लेते हैं हम। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। पोटेंशियल एट ए प्लस काइनेटिक एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी प्लस काइनेटिक एट सी। पोटेंशियल एट ए आपका हो जाएगा जीरो, क्योंकि यही मेरी रेफरेंस लाइन है,
काइनेटिक एट ए आपका हो गया हाफ एम वी ए स्क्वायर, वी ए की वैल्यू मुझे पता है √10 GL। पोटेंशियल एट सी हो जाएगा एम जी इंटू 2L, एंड काइनेटिक एट सी हो जाएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर। मुझे वी सी निकालना है इस बार, बात समझो जरा, मुझे वी सी निकालना है। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 GL एम जी 2 MGL प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। 2 से ये 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 MGL इज इक्वल टू 2 MGL प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 5 - 2 3 MGL इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, 3 × 2 = 6। तो वी सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 6 GL, तो वी सी की वैल्यू हो गई √6 GL। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे जब √5 GL नीचे स्पीड देते थे तो सी पे आपकी स्पीड कितनी मिलती थी, √GL। तो इसका मतलब अब यहाँ टेंशन भी जीरो नहीं है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, यहाँ पे टेंशन नीचे लगेगा, ठीक है, एम जी नीचे लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, एम वी सी स्क्वायर बाई एल। तो टेंशन एट सी आपका कितना हो गया, टेंशन एट सी आपका कितना हो गया, एम वी सी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। अब यहाँ वी सी की वैल्यू रखो, तो एम इंटू 6 GL बाई एल माइनस एम जी, एल से एल कैंसिल, तो 6 MG माइनस एम जी मतलब 5 MG। अब यहाँ पे टेंशन आ रहा है, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 MG आ रही है। ठीक है, यही तो आपको बोल रहा है, कैलकुलेट करो तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉब इज एट हाईएस्ट पॉइंट। समझ में आ रही बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, बोलो रे भाई, यस। जल्दी जल्दी बोला करो रे बाबा, मैं बोलेगा नहीं तो मेरे को पता कहीं से चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा ये बताओ, इस मोमेंट पे एक छोटी सी स्टोरी सुनना चाहोगे, तुम्हारी इस घटना से मेरे को एक स्टोरी याद आई, अचानक सुनना चाहोगे। यस सर। यस हाँ, सर। तो एक मस्त वाली स्टोरी बताता हूँ ना, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। रियल स्टोरी है, सत्य घटनाओं पे आधारित है ये। ठीक है, यस सर। मेरी शक्ल दिखाई दे रही है सबको, यस सर। यस कैसा लग रहा सर। हूँ मैं आज, बहुत बढ़िया। है जल्दी बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं। अच्छे लग रहे। कभी कभी दूसरों की भी तारीफ कर देनी चाहिए यार, ऐसा भी क्या है, तारीफ के लिए भी कंजूसी कर रहे हो। अच्छे लग रहे सर। अभी क्या हुआ, हम ना एक बार बचपन में, हम जब छोटे थे तो हम अपनी बुआ जी के घर गए, मेरी बुआ जी रहती थी बोकारो में। ठीक है, और ऐसे ही गर्मी के दिन थे, गर्मी की छुट्टियां मनाने गए थे, बड़ी तेज गर्मी पड़ रही थी, और शाम के 7 - 7:30 बजे, आजकल तो फिर भी कम हो गया, पहले पावर कट बहुत होता था गर्मियों के दिनों में, तो 6 से 8 घंटे लाइट नहीं होती थी। और उस टाइम वहां पे ये इन्वर्टर इन्वर्टर की भी उतनी फैसिलिटी नहीं थी, मतलब एक मोमबत्ती जला दी ज्यादा से ज्यादा, और कभी कभी तो वो भी नहीं जलाई, छोड़ दिया। ठीक है, ना मोबाइल था ना टॉर्च था, कुछ नहीं, मतलब टॉर्च था मोबाइल नहीं था। तो हम बैठे हुए थे और अंदर एक मोमबत्ती जला ली, हम बाहर गार्डन में ऐसे ही बैठे हुए थे, मतलब घर के सामने जो आंगन होता है ना वहां पे सारे, और रात के 8 बजे लाइट गोल हो गई, किसी को एक दूसरे की शक्ल नहीं दिख रही, बस बातें चल रही हैं ऐसी। तो अचानक बुआ जी ने पूछा, अच्छा बताओ भाई चाय कौन कौन पिएगा। तो सबने बोला हम मैं, ठीक है, हमारे फूफा जी की आवाज नहीं आई। तो बुआ जी ने फिर से पूछा, कह रहे आप चाय पियेंगे। फिर फूफा जी की आवाज नहीं आई। फिर बुआ जी ने पूछा, कह रहे चाय पियोगे। तो फूफा जी ने बोला, यार 3 बार तो हाँ मैं मुंडी हिला चुका हूँ। ठीक है, तो वैसे ही ना यहाँ पे स्टोरी है कि आपको भी वो लग रहा होगा कि अरे यार समझ में आ गया, 4 बार तो हाँ में मुंडी हिला दी हमने, सर फिर भी पूछते जाते हैं बोलो बोलो समझ में आया कि नहीं। तो वही वही वाली स्टोरी मुझे याद आ रही है आपकी इस घटना से, भाई अगर समझ में आया तो बोल लो, मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है आपकी शक्ल है।
दो चीजों में कंजूसी नहीं करने का। एक तो समझ में आया तो हाँ बोलने में, दूसरा दूसरों की तारीफ करने में। आप दोनों में कंजूसी कर रहे हो, कैसे काम चलेगा ये बताओ। देखो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे। अरे बोलो, समझ में आया? यस सर। नहीं, नहीं आया तो जी बोलो सर, कि समझ में आया। हाँ ऐसा ना, ये हुई बात। अब जरा देखो, अब ये बी वाला जो पॉइंट है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट में क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखो बी वाला पॉइंट जो है, इसमें पहला लिखा हुआ है ना कि व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, आपको टेंशन निकालना है। तो ये तो आप स्वयं भी निकाल लोगे, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको सेम ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। कितने प्रतिशत लोग हैं जो ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे? अरे मुंडी मत हिलाओ, नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, बोलो। जी सर। लग जाएगा ना, ए और बी के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लग जाएगा, उससे बी की जी सर। वेलोसिटी आ जाएगी। और टेंशन एट बी जो होगा वो आपका एम बी बी स्क्वायर बाई एल के बराबर होगा, MVB। है ना? तो बस आपको वीबी की वैल्यू कहां से मिलेगी? आपको एनर्जी कंजर्वेशन से। जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन लगाया, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, फिर पोटेंशियल एट ए काइनेटिक एट ए, पोटेंशियल एट सी काइनेटिक एट सी। इसको पूरा आप लिखोगे और ऐसा करके आप वीबी की वैल्यू निकालोगे। और उस वीबी की वैल्यू को आप यहाँ पे कर दोगे टी बी इज इक्वल टू एम बी बी स्क्वायर बाई एल, ठीक है? राइट? क्लियर है ये सबको? हाँ सर। यस सर। मैंने जो स्टोरी सुनाई थोड़ी देर पहले, कितनों को समझ में आई पहले ये बताओ? मुझे फनी थी कि नहीं थी? समझी सर। अरे मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये रियल स्टोरी है। तुम ऐसा मत समझो मैं कुछ बना के बता रहा हूँ, ये हमारे साथ हुआ था। हम बहुत गिर गिर के हंसे थे, मतलब पेट पकड़ पकड़ के उस समय। जब फूफा जी ने ये बोला था ना, अरे यार 3 बार तो मुंडी हिला दी हाँ में, ठीक है, अरे इतने अंधेरे में कहाँ दिखाई दे रही है आपकी मुंडी? तो हम बड़ा खूब हंसे थे उस समय कि अरे यार मतलब ये सही है। ठीक है, अब देखो मैं आपको जो इसमें समझाना चाह रहा हूँ, वो ये वाला केस समझाना चाह रहा हूँ। इसको कैसे बनाते हैं? देखो ये ए बी तो हमें समझ में आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी वेलोसिटी √10 GL आपने दी है। बोल रहा था स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है? जब ये मान लो ये स्ट्रिंग आपका यहाँ कहीं पहुंच गई, और ये एंगल 60 डिग्री बना रही है, इस समय इस पॉइंट पे आपको टेंशन बताना है, ठीक है? अब ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। लेकिन दिक्कत कहाँ कहाँ आती है, देखो ये आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स के हैं? ओके, अगर आप सारे मैथ्स के हैं तो आपको शायद ये चीजें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है? अगर आप मैथ्स के नहीं हैं, बायो के हैं, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा ज्योमेट्री को यूज करेंगे। ये 60 डिग्री है, फोर्स कैसे लगेगा? एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा इधर, ये आपका, इस पॉइंट को हम लोग सी ले लेते हैं, तो टी सी। और इस डायरेक्शन में आपका रेडियली आउटवर्ड एम वी सी स्क्वायर बाई एल लगेगा, राइट? अब आपका जो हाइट है ना, ये हाइट एच है, ठीक है? और ये हाइट यहां से यहां तक एल है। अब जब आप करोगे एनर्जी, अब ध्यान से देखना, एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड सी, ठीक है? ए और
सी के बीच का एनर्जी कंजर्वेशन हमें देखना है, राइट। तो आप देखो, टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। तो पोटेंशियल एट ए प्लस एट ए मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सी प्लस काइनेटिक एट सी। ठीक है, पोटेंशियल एट ए आपका क्या हो गया, अब यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये आपकी रेफरेंस लाइन हो गई। राइट, तो ये तो जीरो हो गया। काइनेटिक एट ए आपकी हो गई हाफ एम वी ए स्क्वायर। पोटेंशियल एट सी, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एट सी जब आप निकाल रहे हो तो आपकी रेफरेंस लाइन से यहां तक की हाइट, ये तो एल है प्लस एच प्लस काइनेटिक एट सी हो गया हाफ एम वी सी स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना कि हमें ये बोल रहा है कि यार ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। अब समझना, मैं इसको, ये एच है ना, मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं आपको कि ये वाला ट्रायंगल हम लोग अलग से बना रहे हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बना ना ऐसा, ये ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है ना, यही बनाया हमने यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, यहां से यहां तक दोनों तक स्ट्रिंग है तो ये लेंथ एल है। ठीक है, और ये हाइट आपकी एच है। ठीक है, तो ये बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है। तो अगर मैं लिखूं cos 60, तो cos 60 आपका क्या हो जाएगा, एच बाई एल। ठीक है, समझ में आ रही बात, cos 60। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन बाकी लोगों को भी नहीं दिख रही? दिख दिख रही है रही सर। सर। एच आपका हो गया एल बाई टू। ठीक है, सिंपल। तो एच की जगह अब हम क्या रखेंगे, हाफ एम बी ए। बी ए कितना हो गया आपका 10 जी एल दिया हुआ है, एम जी एल, और एच आपका हो गया एल बाई टू प्लस हाफ एम बी सी स्क्वायर। समझ में आया? तो ये 2 5 कैंसिल हो गया, तो 5 एम जी एल हो गया आपका, और ये आपका 3/2 हो जाएगा ना, तो 3/2 एम जी एल हो गया ये आपका, प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 5 एम जी एल माइनस 3/2 एम जी एल इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। ये वीसी है, तो 5 टू ज़ा 10, 10 माइनस 3 7, तो 7/2 एम जी एल इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वी सी की वैल्यू आ गई √7/2 GL। ठीक है, लेकिन हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमें तो बोल रहा है टेंशन निकालना। अब ये देखो, जैसे ये एम जी है यहाँ पे, तो इस एम जी को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो ये इस लाइन के अलोंग आपको मिलेगा एम जी कॉस 60, और इसके परपेंडिकुलर इधर मिलेगा आपको एम जी साइन 60। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, टेंशन एट सी, ये वाला फोर्स इज इक्वल टू एम बी सी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी कॉस 60। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, है ना। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करो, m बाई एल, वी सी की वैल्यू हमारी है 7/2 GL माइनस एम जी, और कॉस 60 हो गया बाई 2। ठीक है, एल से एल कैंसिल, तो ये 7 mg/2 माइनस mg/2 मतलब 6 mg/2, मतलब टोटल सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3 mg। तो टेंशन एट सी कितना आ गया मेरा, 3 mg। समझ में आया? ये थोड़ा सा अलग है कैलकुलेशन। क्लियर हो रहा है? हाँ सर।
इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई परेशानी आ रही है वर्टिकल सर्कल में? नहीं कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? देखो, वर्टिकल सर्कल को पढ़ाने के पहले लास्ट क्लास में वर्टिकल सर्कल पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग टाइप के बनते हैं। अगर आप देखोगे तो मेरे पास शायद थोड़े होंगे भी, ठीक है। जैसे ये भी एक वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन देखो, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इजी वाला पहले देखते हैं, तो ज्यादा टफ वाला नहीं देखते, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो एक बार, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, एक बार पढ़ो। स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। पढ़ लिया? अब देखो, इस बोल रहा है यहां से हमने इसको घुमाया, ये पूरा धागा यहाँ से गिरते 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 नीचे आया, ये टकराया बीच में, यहाँ पे एक हमने कील ठोक रखी है। अब ये कील से टकराया, कील से टकराने के बाद ये अपना कंप्लीट सर्कल पूरा करता है, ठीक है, राइट। तो आपको इस एल बाई डी का रेशियो निकालना है, सिंपल। अब देखो, अगर मैंने अब आप मेरे सवाल का जवाब देना, आप इसको खुद ही सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी है। जब यहां से मैंने मान लो इसे छोड़ा, ठीक है, तो जब ये एकदम अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा, मतलब इस कील से टकराने के ठीक एकदम जस्ट मोमेंट पहले, इसकी स्पीड कितनी होगी? बोलो यार, पढ़ चुके हैं ये सब हम लोग। अरे, जब आप किसी चीज को ये एल हाइट से छोड़ते हो, जब वो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? बताओ। ये तो पढ़ा ना हमने थोड़े दिन, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, आज भी करा इस चीज को। या अगर मैं आपसे ये पूछूं, यहां से मैं कितनी स्पीड दूं इसको कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक पहुंच जाए, ये बताओ। √2GL। है ना? सेम, अगर उतने ही दूर से, कंजर्वेटिव सिस्टम है ना, यहाँ से ऊपर से छोड़ा तो √2GL, इसको भी तो यहीं से छोड़ा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो ठीक टकराने के पहले इसकी स्पीड कितनी होगी? √2GL।
अब जैसे ही ये टकराया, ऊपर का इतने दूर का स्ट्रिंग तो स्टिफ हो गया, अब बचा कितना मूवमेंट के लिए, L माइनस डी। तो टकराने के बाद इसको कंप्लीट सर्कल घूमने के लिए, टकराने के बाद इसको कंप्लीट सर्कल घूमने के लिए कितनी स्पीड की जरूरत है? √2gl। नहीं, कंप्लीट सर्कल के लिए √2gl से खाली हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक जाएगा। मान लो खाली √2gl यहाँ पे होती तो यहीं तक पहुंचता, वो पूरा सर्कल बनाने के लिए कितना है, √5gl। लेकिन 5gl हाँ, नहीं, 5gl। हाँ 5gl नहीं, 5g इंटू रेडियस, रेडियस L माइनस डी के बराबर हो गया। हम ये बोल सकते हैं कि टकराने के ठीक पहले √2gl और टकराने के ठीक बाद √5gl माइनस डी आपस में बराबर होना चाहिए ना, तभी तो पूरा सर्कल घूम पाएगा। बस आपका काम खत्म। 2gl इज इक्वल टू 5gl माइनस डी, g से g कैंसिल करो तो 2l इज इक्वल टू 5l माइनस 5d, तो 5d इज इक्वल टू 3l, तो d बाई l इज इक्वल टू 0.6। तो यही आपको शो करना था। सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि उसकी स्पीड टकराने के ठीक पहले √2gl है और जैसे ही टकराया। अच्छा, ये केस समझ में आ रहा है ना क्या है? ये डायग्राम क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अगर डायग्राम नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं समझाऊंगा फिर। आपको बोल रहा है कि एक आपका धागा है ना, यहाँ पे स्टोन बांधा, इसे छोड़ दिया, अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है? इस पॉइंट पे आया, अब इस पॉइंट पे हमने ये धागा पूरा ऐसे आएगा और यहाँ पे हमने एक कील ठोक रखी है। अब ये कील से टकरा जाएगा तो ऊपर का जो पोर्शन है डी, ये तो ब्लॉक हो गया, ये नहीं मूव कर सकता। अब इतना हिस्सा जो है ये स्विंग करेगा आगे और ये स्विंग करके ऐसे सर्कल बना देगा। यही आपको क्वेश्चन में बोल रहा है। अभी क्लियर है? हाँ सर। तो जब ये स्विंग करेगा तो अपने रेडियस के हिसाब से करेगा ना। ये रेडियस कितना हो गया आपका, L माइनस डी। तो अब यहाँ पे इस सर्कल को बनाने के लिए √5gl, L के टाइम पे वो L रेडियस होता था, याद करो जो हमने निकाला था, इसका रेडियस L माइनस डी है। तो 5g √L माइनस डी इसका रेडियस है। लेकिन ये स्पीड इसको कहाँ से मिल रही है? ये स्पीड इसको मिल रही है √2gl से। √2gl अगर इसके बराबर होगा तभी घूम पाएगा वो। तो बस इसलिए हमने इस स्पीड को इस स्पीड के साथ में इक्वेट कर दिया। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम लोग आगे वाला पार्ट करेंगे, ठीक है, जो प्रॉपर रोटेशनल मोशन है। ठीक है, रोटेशनल मोशन में आपकी बुक में दो मेजर चीजें, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एक रोलिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे और वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चंस मैंने आप लोग को पहले भी भेजे, मैं एक इसकी डीपीपी और भेजूंगा, ठीक है, जिसको आपको कंप्लीट करेंगे। राइट, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। होप आपको अच्छी लगी होगी। फिर अगली क्लास में मिलते हैं।